हेलो दोस्तों, श्रवण कुमार जैसे बेटे की हालत देखकर ही मेरा मन भर गया। क्या हुआ विशाखा, तबीयत ठीक नहीं क्या? रवि ने पूछा। नहीं रवि, जाने क्यों बहुत चक्कर आ रहे हैं, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, कमज़ोरी है, बस तुम आराम करो, मैं चाय बनाता हूँ। लेकिन रवि, मम्मी जी नाराज़ हो जाएंगी। रोज़ तो सब तुम ही करती हो, एक दिन क्या मैं नहीं कर सकता? तुम आराम करो। रवि ने विशाखा के बालों को सहलाकर मुस्कुराते हुए कहा। तो विशाखा भी मुस्कुरा उठी और निश्चित मन से आंखें बंद कर करवट बदल ली। विशाखा और रवि की शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे। रवि के घर में सिर्फ उसकी माँ रमा जी थी। रवि के पिताजी कुछ सालों पहले गुजर चुके थे। रवि की माताजी पुराने ख्यालों की महिला थी। उन्हें यूं रवि का विशाखा का हाथ बटाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। रवि एक बहुत ही नेक दिल इंसान था, आम मर्दों से अलग सोच रखता था। जहाँ तक होता विशाखा की घर के कामों में भी मदद कर देता था। रमा जी जब भी रवि को विशाखा की मदद करते देखती, मन ही मन में चिढ़ जाती थी। विशाखा जानती थी उसकी सासू माँ को ये पसंद नहीं आता था, तो वो हमेशा रवि को मना करती, लेकिन रवि नहीं मानता। कभी गीले कपड़े छत पे सूखने डाल देता, तो कभी रसोई में मदद करने चला आता था। रवि, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। क्या कर लोगी अकेले? मैं भी मदद कर देता हूँ, जल्दी काम होगा तब तो कुछ समय हम दोनों को भी मिलेगा। लेकिन माँ जी। क्या माँ जी? शादी के पहले मैं उनकी भी तो मदद करता था, सो अब तुम्हारी कर रहा हूँ, हंसते हुए रवि कहता। तो विशाखा चुप लगा जाती, लेकिन सासू माँ के चेहरे पे आते जाते भाव उसे सब बता जाते कि बेटी का यूँ रसोई में बहू का हाथ बटाना उन्हें रास नहीं आता था। इधर कुछ दिनों से विशाखा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही थी। कमजोरी के कारण अक्सर चक्कर आ जाते थे। सब कुछ जान सुन के भी रमा जी चुप्पी लगाए रखती, जैसे कुछ मालूम ही ना हो। विशाखा को अपनी सासू माँ के व्यवहार से दुख होता, लेकिन सीधी सरल विशाखा मौन रख उनका मान रख लेती थी। आज भी विशाखा को आराम करता छोड़ रवि ने चाय बना खुद भी पिया और अपनी माँ को भी दे दिया। तूने क्यों चाय बनाई रवि? बहू कहाँ है? माँ, विशाखा की तबीयत ठीक नहीं, तो वो सो रही है। डॉक्टर को दिखा दिया, दवाई करवा दिया। अब ये कैसी कमजोरी है जो जा ही नहीं रही है। कैसी बीमार बहू घर आ गई। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? बीमारी घर और इंसान देख थोड़े ही आती है। और फिर विशाखा को टाइफाइड हो गया था, उसके बाद तो कमजोरी आती ही है। वो तो ठीक है, लेकिन नाश्ते का क्या होगा? मेरी भी उम्र हो चली है, मुझसे इतना काम नहीं होता। बेटे के बात पे मुंह बनाती रमा जी ने कहा। माँ की बात पे रवि आश्चर्य में पड़ गया। अभी 6 महीने ही हुए थे विशाखा को बहू बनाए हुए। उसके पहले तो सारा काम माँ अकेली ही करती थी। एक काम वाली आती थी सफाई करने, उसके साथ भी माँ लगी रहती थी। और अचानक 6 महीनों में माँ इतनी बूढ़ी हो गई कि एक कप चाय भी नहीं बना सकती थी। माँ के साथ बहस करना रवि को उचित नहीं लगता था, इसलिए उसने बिना कोई जवाब दिए नाश्ते की तैयारी की और ऑफिस निकल पड़ा। थोड़ा सोकर विशाखा उठी तो तबीयत संभली लग रही थी। नहा धोकर दोपहर का खाना बनाया। माँ जी, खाना खा लीजिए। बहुत जल्दी बना दिया खाना बहू, अब सीधा रात को ही खाऊंगी। मेरा मन तो मेरे बेटे की हालत देखकर ही भर गया। अच्छा खासा मेरा श्रवण कुमार जैसा बेटा जोरू का गुलाम बनकर रह गया है। सासू माँ की रूखी बातें सुन विशाखा की रुलाई फूट पड़ी। चुपचाप सास को खाना दे कमरे में आ गई। पिछले 6 महीनों की बातें आंखों के आगे चलचित्र सी घूम रही थी।
कितनी खुश थी विशाखा रवि को अपने हमसफर के रूप में पाकर। उसका सौम्य स्वभाव और सुलझा व्यक्तित्व विशाखा को बहुत पसंद आया था। छोटा सा परिवार था रवि का। कहाँ तो विशाखा ने सोचा था कि अपनी सासू माँ की सेवा कर उनका दिल जीत लेगी, लेकिन यहाँ तो सासू माँ हमेशा उखड़ी उखड़ी रहती विशाखा से। शाम को रवि ऑफिस से आया तो विशाखा की सूजी आंखें और माँ का सूजा मुंह जैसे सब बता गया उसे। समझ तो रवि भी रहा था कि उसकी माँ का व्यवहार विशाखा के प्रति अच्छा नहीं, लेकिन माँ को दुख ना हो तो चुप लगाए हुए था। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? मुझे क्या होना है? तुनक के माँ ने जवाब दिया। फिर नाराज क्यों हो? विशाखा का चेहरा भी उतरा हुआ है। वाह बेटा वाह, बड़ी जल्दी बीवी का चेहरा पढ़ना सीख गया। जा अब जाकर मना उसे, खाना बना खिला, रसोई में रखे बर्तन धो। पक्का जोरू का गुलाम बन गया है तू तो। ऐसी उम्मीद न थी तुझसे। कभी देखा है अपने चाचा ताऊ के बेटे को अपनी पत्नियों की मदद करते? वो तो अच्छा है हम अलग रहते हैं, वरना सबके बीच मजाक बनकर रह जाते हम माँ बेटे। माँ की बातें सुन रवि सन्न रह गया। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? अगर पत्नी बीमार है और पति उसकी मदद कर दे तो वो जोरू का गुलाम बन जाता है। मदद तो मैं आपकी भी करता था, तब तो चाचा ताऊ सब मुझे श्रवण कुमार जैसा बेटा कहते थे। अब अगर मैं विशाखा की मदद कर रहा हूँ, वो भी तब जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं गुलाम बन गया। माँ, जब विशाखा हम दोनों का ध्यान रख सकती है तो क्या मेरा और आपका फर्ज नहीं कि हम उसका ध्यान रखें? मेरे हर ज़रूरत में वो मेरे साथ खड़ी रहती है, तो मैं क्यों ना खड़ा रहूं उसके साथ। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। ये कहाँ लिखा है कि सारे काम पत्नी के और आराम पति के होते हैं। घर के कामों में अपनी पत्नी की मदद करने से ना तो मैं जोरू का गुलाम बनता हूँ और ना ही मेरी मर्दानगी कम होती है। मर्दानगी तो औरत को सम्मान देने में है, उसे बराबरी का अधिकार देने में है। बल्कि मैं तो फक्र से कहता हूँ कि मैं जोरू का गुलाम नहीं, एक जिम्मेदार पति बनने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ, बहुत छोटा परिवार है हमारा, बस हम 3 ही तो हैं। आप बड़ी हैं, हमारी माँ हैं। ऐसे में अगर आप हम दोनों को प्यार और आशीर्वाद नहीं देंगी तो कौन देगा? माँ, विशाखा बहुत अच्छी लड़की है, उसको प्यार देंगी तो बदले में आप भी मान सम्मान पाएंगी। रवि की बातें सुन रमा जी भी दंग रह गई। कटु लेकिन कितनी सच्ची बात कह गया था उनका बेटा। जब बेटा सेवा करे तो श्रवण कुमार, और जब वही बेटा अपनी पत्नी की मदद कर दे तो जोरू का गुलाम बन जाता है। अपनी छोटी सोच पे आज खुद ही शर्मिंदा हो गई थी रमा जी। माँ के चेहरे पर आए भाव पढ़ मन ही मन रवि भी समझ गया कि आज उसकी माँ को रिश्तों की सही परिभाषा समझ आ गई थी। रवि का मन निश्चिंत हो उठा था, क्योंकि अब उसका परिवार एक सुखी परिवार बनने की राह पर चल पड़ा था। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।